साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि हमारे विद्यालय में जो स्टाफ है उस स्टाफ में से यदि अतिशेष की स्थिति निर्मित हो रही है, आपके दर्ज संख्या के अकॉर्डिंग यदि आपके यहाँ ज्यादा शिक्षक हैं तो अतिशेष निश्चित रूप से आपके यहाँ शिक्षक होंगे। तो अब बात ये आती है कि यदि अतिशेष की स्थिति निर्मित हो गई तो अतिशेष जूनियर शिक्षक कहलाएगा या सीनियर शिक्षक कहलाएगा। आज के इस वीडियो में हम यही चीज कंफर्म करने वाले हैं। साथियों, 29 अप्रैल 2025 को कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसी कैबिनेट की बैठक के अकॉर्डिंग ये आदेश आया है ट्रांसफर वाला। इसमें जो जिक्र किया गया है, तो साथियों ये आदेश आपको दिखाई दे रहा है, 21 पेज का आदेश है और इसका जो सीरियल क्रमांक 32 है। सीरियल क्रमांक 32 में क्या यहां पर जो बताया है वो क्या कह रहा है उसको मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, विद्यालयों महाविद्यालयों में विषयवार निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत हो, वहां से अतिशेष शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ किया जाए। ऐसा करने में कनिष्ठतम शिक्षक को अतिशेष कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाए। साथियों, पॉइंट को नोट करने वाली बात है कि 2025 का जो आदेश है 29 अप्रैल की कैबिनेट की बैठक के अकॉर्डिंग, तो यहां पर यह जिक्र किया गया कि जूनियर शिक्षक को आपको अतिशेष मानना पड़ेगा। मगर अब 2022 का जो आदेश है और 2022 का जो आदेश है उसके तहत हम बात करते हैं, चलिएगा। मगर अभी हमने एक चीज देखा था, ये तो जो आपका 29 अप्रैल 2025 का आदेश है उसके बाद में एक आदेश जारी हुआ, यह हुआ 3/5/2025 को, और इसमें विषय डाला राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2022 और संदर्भ में डाला इस विभाग का पत्र क्रमांक 1/9/2022। अब देखिएगा, 1/9/2022 को जो ट्रांसफर पॉलिसी आई थी उसका संदर्भ लिया गया है और उसके अकॉर्डिंग ये समय सीमा तय की गई। ये समय सीमा तय की गई और इस समय सीमा में क्या तय किया गया कि स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन भरना और अतिशेष शिक्षकों की शाला का विकल्प दे सकेंगे। कब से? 6 मई से 16 मई तक। देखिएगा, मगर यहां पर ये जो समय सीमा तय किया, इसमें यहां पर आपकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है 2022 की वो मान्य होगी। 2025 में जो आदेश आया ट्रांसफर नीति का वो यहां पर शिथिल होता है और संज्ञान में इस आदेश को लिया जाता है 2022 वाला। तो अब देखते हैं कि 2022 में क्या विवरण है अतिशेष की स्थिति वाला। तो साथियों, ये रहा 2022 का फ्रंट पेज और हम इसकी जो कंडिका है अतिशेष वाली उस पे चलते हैं। और वो कंडिका कौन सी है? ये रही 3.21। अब देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। अब मापदंडों के आधार पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्या व विषय मान से जैसी भी स्थिति हो अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाएगा और संस्था विशेष में कार्यरत अतिशेष शिक्षक एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। अब देखिएगा इसके आगे, अब यहां पर संख्या एवं विषय मान से जैसी भी स्थिति हो अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन पदस्थ संस्था में उनकी कार्यरत सेवा अवधि के आधार पर, देखिएगा इसको सुनिए, पदस्थ संस्था में उनकी कार्यरत सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता क्रम में किया जाएगा। तात्पर्य यह है कि जो शिक्षक वर्तमान पदस्थापना वाली संस्था में सबसे ज्यादा समय से कार्यरत है वे अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित होंगे। क्लियर है? तो जो समय सीमा वाला जो आदेश है 3/5/2025 का, उसमें संदर्भ इसको माना है 2022 की ट्रांसफर पॉलिसी को, और यही पॉलिसी इसमें क्या होगी? मान्य होगी। यहां पर जो संस्था है उस संस्था में ज्यादा समय तक जिस शिक्षक साथी ने कार्य किया है, मतलब वो साथी क्या होगा? वो सीनियर होगा और सीनियर जो शिक्षक होगा वही अतिशेष की स्थिति में आएगा। तो इस आदेश के तहत ये क्लियर हो गया, क्योंकि 3/5 को एक आदेश जारी किया और 3/5 को जो आदेश जारी किया उसमें स्पष्ट कर दिया कि जो आपका जो स्थानांतरण आदेश है 2022 का वही लागू होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में यही निचोड़ निकलता है कि अतिशेष की स्थिति में वे शिक्षक आएंगे यदि वो उस संस्था में सबसे ज्यादा कार्य कर चुके हैं,
मतलब वो सीनियर होंगे और सीनियर शिक्षक ही अतिशेष की स्थिति में आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।